बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 फरवरी और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर, लाहौर से इमरान रियाज़ ख़ान को फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। जी हाँ, इमरान रियाज़ को रात गए लाहौर से गिरफ़्तार किया गया है। इसकी वजह क्या हो सकती है, क्यों गिरफ़्तार किया गया, कैसे किया गया, ये आपके सामने इस पर तजिया देने की कोशिश करेंगे। दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला हुआ है मजहबी मामले में, लेकिन उसके ऊपर जो रिएक्शन है और तमाम चीज़ें हैं वो पाकिस्तान की सियासत पर असर डालने जा रही हैं। ये क्या हो रहा है, इसकी टाइमिंग और तमाम चीज़ों के ऊपर भी बातचीत करेंगे। तीसरी खबर, लाहौर हाई कोर्ट के बहुत ही मोतबर जज थे जज शाहिद जमील, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। कल उन्होंने इस्तीफ़े के बाद तकरीर की थी जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पीछे किसने गाड़ी लगाई, कैसे गाड़ी लगाई और क्या कुछ होता रहा है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और भी बहुत सारी खबरें हैं, जैसा कि ख्वाजा आसिफ ने कुछ नए इल्ज़ामात लगाए हैं जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के ऊपर, वो क्या मामला है वो आपके सामने रखेंगे। और पंजाब असम्बली का इजलास भी बुलाया गया है, नए मेंबरान, ताकि जल्दी जल्दी हलफ लें और मरियम बीबी को जो है वो जल्दी जल्दी चीफ़ मिनिस्टर बनाया जाए। इसके साथ काफ़ी सारी और ख़बरें हैं, वो कोशिश करेंगे आपके सामने रखने की। और ये भी आपको बताएंगे कि अवाम ने तमाम कश्तियाँ जला दी हैं, अब इमरान खान है या फिर कुछ नहीं है, ये क्या सूरत हाल है, ये भी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ख़बरों की तफसील की तरफ आते हैं। आपको दोबारा से याद करवा दूं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आप हमारी आवाज़ मजबूत कर सकें और ये आवाज़ दूर तक जाए। पहली खबर, इमरान रियाज़, सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं, पहले भी बहुत देर डिटेंशन में रहे, आप सबको इस बारे में मालूम है। उनको कल रात गए दोबारा गिरफ़्तार किया गया लाहौर से, उनके घर से, और बताया ये जा रहा है कि उनके घर पर पुलिस आई या पुलिस के साथ चंद सिविल कपड़ों में लोग आए और उनको वहाँ से गिरफ़्तार करके ले जाया गया। उनके वकील जो हैं उनके मुताबिक शायद FIA को उनकी कस्टडी दी जाएगी। ये मेजर डेवलपमेंट है। उसकी वजह यह है कि इमरान रियाज़ हाल ही में रिलीज़ हुए थे। हाल ही में का मतलब है कि मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं तो सितंबर के आखिर पर वो रिलीज़ हुए थे, और अभी उन्होंने इलेक्शन से चंद दिन पहले दोबारा से पब्लिक लाइफ शुरू की थी, अपना वीलॉग शुरू किया था। सितंबर से लेके जनवरी के आखिर तक वो खामोश रहे थे, अपनी पेशी वगैरह भुगतते थे, लेकिन अपना वीलॉग नहीं कर रहे थे और दूसरी चीज़ें नहीं कर रहे थे। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप देखें तो 15 दिन ही वो सिर्फ बोले हैं, तो 15 से 20 दिन के बाद उनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसकी टाइमिंग, क्योंकि अगर आप इमरान रियाज़ साहब की पूरी बात देखें तो उन्होंने चौधरी निज़ामुद्दीन के बारे में तो कोई बात इन दिनों में नहीं की, तो फिर क्या तकलीफ़ उठी कि इस टाइम उनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया। ये बहुत बारीक बात है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। धांधली पे वो बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ बहुत मौसर है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये एक तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन फिर धांधली पर तो और भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, और जैसा कि आप देखते हैं कि मीडिया में बहुत सारे लोग उस पर बात कर रहे हैं, उनको फिर क्यों नहीं उठाया गया इस टाइम के ऊपर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि बेचारे इमरान रियाज़ पर ही क्यों दोबारा मुसीबत आके टूट रही है, इमरान रियाज़ और उसकी फैमिली का इसमें क्या कसूर है। इस सारी बात को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अगली खबर आपके सामने रखता हूं, फिर इन दोनों का इकट्ठे आपके सामने तजिया करेंगे और आपको कुछ मिलकर समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हो रहा है। दूसरी खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसको मैंने कहा कि इन दोनों खबरों को मिला के उसका तजिया करते हैं, कि एक मजहबी शायद लिटरेचर, मज़हब से रिलेटेड एक अक़लियत ने मज़हब से रिलेटेड शायद कोई लिटरेचर पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पर तकसीम किया था, उसको तौहीन मज़हब के ऊपर कोई सज़ा दी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने शायद फ़ैसला किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा इतनी देर की हो सकती है, इससे ज़्यादा देर की नहीं हो सकती। अभी एक अमूमी फ़ैसला है, ये फ़ैसले होते रहते हैं पहले भी, और ऐन इस वक्त के ऊपर ऐसा फ़ैसला करवाना और जिसमें लोगों के मजहबी मामलात जो हैं वो मुतासर हों और वो भड़क उठें और वो रिटेलिएट करें और रिएक्शन करें, और उसके ऊपर उस तरह की उसकी मीडिया कवरेज करवाना। फ़ैसला आते ही उसकी जिस तरह की मीडिया कवरेज आई और उसके साथ ही मजहबी जमातों ने प्रोटेस्ट अनाउंस किया, सोशल मीडिया के ऊपर एक रिएक्शन आया और उस रिएक्शन को बाद में साथ ही उस पर JIT बना दी गई और कहा गया कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म ये सारी मुहिम हो रही है। जब मैं ये सब कुछ मिला के देखता हूँ कि इस वक्त पर यह फ़ैसला, फिर उसके बाद उसकी मीडिया की जिस तरह की कवरेज,
फिर अभी कवरेज शुरू हुई तो फटाफट जेआईटी का बन जाना और कहना कि जो काजी साहब के खिलाफ कोई तनकीद करेगा इस फैसले के ऊपर या वैसे भी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और फिर सहाफ़ी असद तूर और सहाफ़ी इमरान रियाज दोनों को जो है वो नोटिस भेजना एफआईए के, उसके पीछे इमरान रियाज को गिरफ्तार करना। अब अगर आप इन तमाम चीज़ों को मिलाकर इकट्ठा देखें तो आपको ये समझ आएगी कि असल में डाइवर्जन क्रिएट की जा रही है। लेकिन इस डाइवर्जन में बेचारे इमरान रियाज, उनकी फैमिली का इस्तेसाल किया जा रहा है। पहले भी वो अंदर रहे हैं, उनको दोबारा उठा लिया गया। उनकी फैमिली का इसमें क्या कसूर है, उनका क्या कसूर है? तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए पहले तो इस हरकत की उतनी मजम्मत है। और साथ साथ चौधरी गुलाम हुसैन को एआरवाई से ऑफ एयर कर दिया गया, उनका क्या कसूर है? साथ साथ असद तूर को दे दिया गया नोटिस एफआईए का, शायद उनको भी उठा लिया जाए। साथ साथ एक मजहबी मुनाफरत और मज़हब से रिलेटेड एक जो फैसला है उसके ऊपर मजहबी मुनाफरत फैलाई जा रही है। मज़हब से रिलेटेड फैसले पहले भी अदालतों ने किए हैं, इस तरह के फैसले अगर आप देखें रिएक्शन होता है, लेकिन जो इस टाइम रिएक्शन आपको देखने में मिल रहा है वो थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट है। वजह क्या है? आप याद कीजिए कि पहले भी डाइवर्जन क्रिएट करने की कोशिश की, प्रोटेस्ट करवा के सब कुछ। इस टाइम डाइवर्जन की बड़ी ज़रूरत है चौधरी निज़ामुद्दीन को। ट्विटर बंद किया हुआ है, उस पर अब पूरी दुनिया बेइज्जती करना शुरू हो गई है, पूरी दुनिया के अंदर फीचर्स आना शुरू हो गए हैं, बात होनी शुरू हो गई है। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि ट्विटर को और उसके साथ साथ दूसरी एप्लीकेशंस को खोला जाए। पूरी दुनिया इसके ऊपर अब फीचर्स भी रन कर रही है, बातचीत भी कर रही है, दुनिया की अखबारात भी इसके ऊपर लिखना शुरू हो गए हैं। चंद दिन के अंदर आप देखेंगे कि अमेरिका और दूसरे ममालिक इसके ऊपर स्टेटमेंट भी जारी कर देंगे। साथ साथ जब इमरान खान साहब और पीटीआई ने फैसला किया कि आईएमएफ को हम खत लिखेंगे, तो ये कोई नई बात नहीं की। आईएमएफ का जो अपना चार्टर है उसमें ये लिखा हुआ है कि वो किसी ऐसे मुल्क को कर्जा नहीं, मसलन वो नॉर्थ कोरिया को कर्जा नहीं देते, वो ईरान को कर्जा नहीं देते आईएमएफ वाले, क्योंकि वो समझते हैं कि वहाँ पर वो जमहूरियत नहीं है। तो उनके ये चार्टर में लिखा हुआ है कि जहाँ पर जमहूरियत, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत, जैसा मैंने कहा डेमोक्रेसी, ये नहीं है जिन मुल्कों में, वहाँ पर वो लोन एक्सटेंड नहीं करते, अपने प्रोग्राम्स एक्सटेंड नहीं करते। तो इमरान खान ने सिर्फ उनको यही याद दिलवाया है और वही उनकी कमिटमेंट जो इलेक्शन से पहले उन्होंने दी भी थी और पाकिस्तान की रजीम से ये कमिटमेंट ली भी थी कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, वो कमिटमेंट सिर्फ याद करवाई है। तो अब इन तमाम सिचुएशंस के अंदर इलेक्शन की धांधली, पूरी दुनिया ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, पूरी दुनिया के मीडिया ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, पूरी दुनिया के लेजिस्लेटर्स ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके के फॉरेन मिनिस्टर हों, डेविड कैमरॉन से लेके स्टेट डिपार्टमेंट से लेके फॉरेन अफेयर कमेटी के चेयरमैन अमेरिका में, दर्जनों यहाँ पर कांग्रेसमैन और सेनेट की कमेटीज़, हर जगह से इकोनॉमिस्ट देख लें, ब्लूमबर्ग देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स देख लें, CNN देख लें, दुनिया का कोई इदारा, आप इदारे का, बड़े मैगज़ीन का, अखबार का अदारिया देख लें, एडिटोरियल देख लें या उनकी न्यूज़ कवरेज देख लें, वाज़े तौर पर पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल कह दिया गया है। बल्कि अमेरिका ने तो कहा है धौंस और धमकी और दबाव भी इस्तेमाल हुआ, ताकत का इस्तेमाल भी हुआ। इन सारी सिचुएशंस में चौधरी निज़ामुद्दीन बहुत बुरी तरह फंसे हुए थे। उन्हें ज़रूरत है इस टाइम एक नए इशू का, डाइवर्जन का, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लार्जर हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ बहादुर की हुकूमत थी तो वो कभी इंटरफेथ लोगों के फसादात करवा देते थे, कभी कुछ और करा देते थे। जो उस टाइम का बड़ा हिंदुस्तान था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान जिसका हिस्सा था, वहाँ सिखों की और मुसलमानों की कभी लड़ाई करवा दी, कभी मुसलमानों की और हिंदुओं की लड़ाई करवा दी, कभी कोई और इशू बना दिया। तो वो आपस में उलझे रहते थे। जो अंग्रेज़ बहादुर था उसकी तरफ उनकी नज़र नहीं जाती थी। बिल्कुल उसी फ़िलॉसफ़ी के ऊपर चलते हुए चौधरी निज़ामुद्दीन साहब इस टाइम डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं। और इमरान रियाज को उठाना भी आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले चंद दिन में वो छूट जाएंगे, क्योंकि उन पर कौन से कोई ऐसे चार्जेस होंगे कि जो उनको उठा लिया गया तो कोई लंबी सज़ा हो जानी, 2-4 दिन में वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन इस टाइम वो 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अब मैं भी देखिए इमरान रियाज साहब पे बात कर रहा हूँ, आप भी उन्हीं के बारे में जानना चाह रहे हैं, दूसरे लोग भी उन्हीं के बारे में जानना चाह रहे हैं। फिर दूसरा इशू जो खड़ा कर दिया वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, जो मजहबी मुनाफरत का एक सारे का सारी मुहिम शुरू कर दी है, उसके ऊपर अब आप देखेंगे जुमे वाले दिन मुजाहरे भी होंगे, लोग सड़कों पर भी आएंगे उनके, क्योंकि मजहबी वो अपना एक्सप्रेशन देंगे, कुछ उसके ख़िलाफ़ होंगे, कुछ उसके हक़ में होंगे। इस सारी सिचुएशन के अंदर जो गेनर है
नेट गेनर है वो चौधरी निज़ामुद्दीन है, क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन इस सारी सिचुएशन में ये नहीं चाहता कि फॉर्म 45 के ऊपर सुई रहे। वो चाहते हैं सुई इधर हो या इधर हो, वो फॉर्म 45 से